श्री नरेंद्र मोदी जी, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं संजय झा जी, सांसद और विधायकगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, यहाँ पर उपस्थित हुए बहनों एवं भाइयों, आप सब आज इतनी बड़ी संख्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात को सुनने के लिए आए हैं। मैं आप सब का नमन करता हूं और आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं, तो इसीलिए और आप जानते ही हैं कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी अब जितना काम देश भर के लिए काम कर रहे हैं और उसके अलावे अब तो बिहार के लिए भी उनकी तरफ से बहुत सारा काम बिहार के लिए हो रहा है और ये तो जगह जगह आ रहे हैं और सब लोगों से मिलकर के सबकी स्थिति को देखते हैं और बहुत काम हो रहा है। इसलिए आप जान लीजिए कि अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। इसलिए आप सब लोगों को हम कहेंगे कि आज यहाँ पर आए, जरा हाथ उठा के बताओ ना भाई पूरा जोर से। हाँ, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। ठीक है, अब आप जान लीजिए, अब बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज चुनाव के कार्यक्रम में समस्तीपुर पधारे हैं। इस कार्यक्रम में जो श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। साथ ही माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार के उप मुख्यमंत्री तथा मंत्रीगण तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित एनडीए के सभी उम्मीदवार तथा सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आप जानते हैं कि भारत रत्न जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी इसी समस्तीपुर जिले के रहने वाले थे। आज उनके गांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर हम यहां आए हैं और खुशी की बात है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने गांव जाकर सभी चीजों को देखा और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आप सब जानते हैं कि जब 24 नवंबर 2025 को एनडीए जदयू बीजेपी की सरकार बनी थी, तब से बिहार के विकास में सब लोग लगे हुए हम लोग और राज्य में कानून का राज है। सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी काम हो रहा है। शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी चुकी है। अब जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अब बिहार के विकास में केंद्र सरकार के द्वारा क्या क्या सही, हमने तो कुछ आपको संक्षेप में कहा, अभी आप देख लीजिए। जो इस बार के चुनाव में जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग,
स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई और फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। अब आप जानते हैं उसके बाद उन्होंने ही 2018 में केंद्र के सरकार में इन्होंने देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था। अब इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में भी किया है। अब इसके लिए बिहार को कितना फायदा हो रहा है, तो हर प्रकार से तो बहुत सारा काम करते हैं। अभी संक्षेप में आपको बता रहे हैं कि यहाँ के द्वारा जो काम किया गया है, तो एक एक काम किया। यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो इन सब के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं और उन्होंने ही ये सारा काम पूरे तौर पर किया है। अब हम आपको बताना चाहते हैं, वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। जो हम लोग तो शुरू हुए थे, आप जानते ही हैं 25 में, और उसके पहले जो सरकार थी आपको मालूम है, उसको मौका मिला था, उसको भी मौका मिल गया था 15 साल। और तो 7 वर्ष में जो बनाया गया था उसको हटना पड़ा। और कभी कोई महिला के लिए कोई काम किया था, लड़का और लड़की के लिए कोई पूछा था, और जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब ना धंधा करता है। इसलिए आप उन लोगों का जान लीजिए, किसी के लिए कोई नहीं काम किया, आई सब अपने परिवार के लिए काम कर रहा। अभी आप हम लोगों को देख लीजिए, कोई अपने परिवार के लिए काम नहीं करता है, परिवार कोई भी परिवार करने के लिए। और सब के सब ये लोग आप जान लीजिए अपने परिवार का, पत्नी का बनाया, बेटा बेटी यही कर रहा, तो गड़बड़ कर रहा। आप जानते हैं 2 बार गलती हुआ था हम लोगों के पटिया में भी, 2 बार 1.5 महीना के लिए उसको ला, हमने तो देखा सब गड़बड़ है, उसको हटा दिया और कहा जहां से हम लोगों का शुरू हुआ वही रहेगा, कभी बाएं दाएं इधर नहीं होगा। और इस प्रकार से जो हम लोग इन्हीं के साथ रहेंगे सब दिन के लिए, और उसके बाद कोई इधर से उधर नहीं। और उसके चलते बिहार जानते हैं आगे बढ़ रहा है। अब बिहार कितना बढ़ेगा आप जानते हैं? अब पहले से तो हम लोग सब काम कर रहे थे, वो लोग कोई काम किया था? कोई काम नहीं किया था। हम लोग कर रहे हैं और अब केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी अब इतना काम और बाकी सब लोग कर रहे हैं, तो उसके बाद अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और देश के कुछ लोग जो विकसित हैं उसी तरह से ये बिहार को भी विकसित बना देंगे। इसीलिए याद रखिए, कहीं भी इधर उधर वोट मत दीजिएगा, ये वोट यही दीजिए। आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए हुए मौजूद हैं, तो आप सब लोग तो दीजिएगा ही, और दूसरे को जो गड़बड़ सड़बड़ करता है उसको नहीं। आज आप देख रहे हैं उनके द्वारा हम लोगों के पूरे सब में 5 लोग यहाँ पर है, सब लोग यहाँ पर मौजूद है, तो इन्हीं लोगों को सबको पूरा का पूरा वोट मिलना चाहिए। कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए, किसी का भी कोई काम नहीं होना चाहिए। तो हर प्रकार से अब उन लोगों का तो झंझट रहता था। अब जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए हुआ इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज़्यादा काम होगा और यहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। और जहाँ पर एनडीए के 10 उम्मीदवार मौजूद हैं और उसके बाद जदयू के सरायरंजन से श्री विजय कुमार चौधरी, कल्पना से श्री महेश्वर हजारी, वारिसनगर से डॉक्टर मांजरिक मुनाल, समस्तीपुर से श्रीमती अश्वमेध देवी, मोरवा से
श्री विद्यासागर सिंह निषाद विभूतिपुर से श्रीमती ये जो है रवीना कुशवाहा, हसनपुर से श्री राज कुमार राय और बीजेपी के महिउद्दीन नगर से श्री राजेश कुमार सिंह और रोसड़ा से श्री वीरेंद्र कुमार तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उजियारपुर से श्री प्रशांत कुमार पंकज चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाइएगा। तो सबको विजयी बनाइएगा ना? हाथवा उठा के बतावा, सबको विजयी बनाइएगा ना? हाथ उठा के बोला। तो बहुत बहुत आपको बधाई। और यहाँ पर हम सब इस कार्यक्रम में भागे हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः मैं अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और आप जान लीजिए वो सब आपके लिए इतना काम करते रहते हैं। तो सब जैसा हमने कहा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, तो सब एक बार खड़ा होकर के उनका नमन करिए। सब खड़ा हो, सब खड़ा हो जाए, उनके लिए सब नमन करो। तो बहुत बहुत बधाई। और उनके बाद पूरा देश और पूरा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब वोट दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बधाई करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मंचस्थ सभी नेतागण, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय जीतन राय जी, संजय झा जी, नित्यानंद जी, सभी लोग जनता का अभिवादन करेंगे। एक बार करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सभी लोग अभिवादन करें मिथिला की धरती पर। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, गुजरी के लाल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बोलिए एक बार, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत के